स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी का भूगोल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि काफ़ी नहीं वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके आंसर लिखने के तरीक़ों को भी देखिएगा कि किस प्रकार लिखें, ताकि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि ये पूछेगा। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को जानते हैं। सबसे पहले, संसाधनों का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। ठीक है, संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है, इससे कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा को ही सतत विकास की धारणा कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका अगर आप समझना चाहें तो देखिए, समझते हैं क्या है। ऐसे ये लिखने का बेस्ट तरीका हुआ, लेकिन अब इसको समझेंगे। संसाधन, मान लीजिए हमारे पास कुछ है, मान लीजिए कि अभी कोयला है। ठीक है, कोयला है, इसको कैसे उपयोग किया जाए कि अभी वर्तमान में भी इस प्रकार उपयोग किया जाए कि हमारे देश का विकास हो, और भविष्य के पीढ़ी के लिए भी इसको इस प्रकार उपयोग किया जाए कि वो बचा रहे, संरक्षित रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार की अवधारणा को ही क्या कहते हैं, तो सतत विकास की अवधारणा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है, किस प्रकार है। ठीक है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, इसके आंसर को जानेंगे। ठीक है, एक ही खेतों में विभिन्न मौसमों में एवं विभिन्न समय में अलग अलग फसलों को लगाना फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, इससे मिट्टी में हर तरह के पोषक तत्व मौजूद रह जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। साथ ही हर समय फसल लगे रहने के कारण मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। इसी तरह वह मिट्टी एक ही स्थान पर संरक्षित रह जाती है। ठीक है, इसे फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है। एक ही जगह फसल हमेशा लगा रहा तो मृदा क्या हुआ, इधर से उधर हवा या पानी के माध्यम से नहीं गया, ऊपर से सारे फसल लगे। कोई फसल को कोई न्यूट्रिशन खनिज लवण ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कोई और ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले लिखेंगे बांगर एवं खादर मृदा में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, और इसको जानेंगे। पहला अंतर बांगर और खादर में क्या है, जो पहला अंतर है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, और जो नया होता है नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर है, इसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होता है, मिट्टी में बालू कंकड़ टाइप का होता है। ठीक है, और जो खादर होता है इसके कण काफ़ी महीन होते हैं। तीसरा अंतर है, सामान्यतः यह काफ़ी उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, ये उपजाऊ काफ़ी नहीं होता है और यह अधिक उपजाऊ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो इसमें समझिए, बहुउद्देशीय परियोजना से हम लोग क्या समझते हैं। लिखेंगे, वैसी परियोजना
जिससे हम लोग को अनेक लाभ हो, उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नदियों पर बांध बनाने से हमें बाढ़ से बचाता है, खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, तथा बिजली उत्पादन में भी मदद करता है। इस प्रकार के परियोजना को हम लोग क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग डेली रात को क्लास 10th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ उसको सॉल्व करेंगे 9 बजे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, या रिकॉर्डेड भी रहेगा तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी थैंक यू।